हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। जब भी चेस्ट का साइज हैवी रहता है और उसमें हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना रहता है तो जो ब्लाउज है ना वो हमारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। तो आप बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज ट्राई कीजिएगा अगर आपके चेस्ट का साइज हैवी है। जो हमारा बेल्ट रहता है ना वो ब्लाउज को ऊपर चढ़ने से रोक देता है। इससे जो फ्रंट की फिटिंग रहती है ना वो हमारी बहुत अच्छी आती है और ब्लाउज फ्रंट से एकदम फिट होकर बैठता है। फ्रंट में जो हमारा नेक रहेगा वो वी शेप में रहेगा और जो इसके बैक पार्ट का नेक है वो भी वी नेक है। और बैक पार्ट में हमारी इस तरह से बटरफ्लाई बो आएगी। ब्लाउज का मेजरमेंट हम देख लेते हैं। चेस्ट का साइज यहाँ पे मेरा 40 प्लस है, इसलिए मैं यहाँ पे बेल्ट वाला प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रही हूँ। सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। मेन फैब्रिक को साइड में रखेंगे और लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो लेंथ है मेरी 14.5 इंच की। 1 इंच प्लस करके निशान लगा लेंगे 15.5 इंच पे। तो यहाँ पे लेंथ का निशान मैंने लगा लिया है 15.5 इंच पे। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। तो फुल शोल्डर का मेजरमेंट है मेरा 14.5 इंच। इसका हाफ करके आपको निशान लगा लेना है। तो 14.5 इंच का हाफ होगा मेरा 7.25 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.25 इंच पे। अब हम हमारे परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे। तो परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको देख लेना है कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ से जो मेरे बैक पार्ट का नेक डीप है वो है 10 इंच। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको शोल्डर और नेक के लिए निशान लगाना है। तो उसके लिए हम हमारा शोल्डर चार्ट देख लेंगे। शोल्डर चार्ट में आपको नेक का शेप देखना है। तो नेक शेप मेरा वी है और नेक डीप मेरा कितना आ रहा है 10 इंच। तो यहां से फुल शोल्डर में से मैं माइनस कर दूंगी 1.6 इंच। 1.6 इंच माइनस करने के बाद यहाँ पे जो मेरे परफेक्ट शोल्डर आ रहे हैं वो 5.5 इंच के आ रहे हैं। अब हम निशान लगा लेंगे आर्महोल के लिए। तो हमारा आर्महोल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। तो 41 को डिवाइड 6 कर लेंगे। तो मेरा कितना आया 6.8 इंच। अब फॉर्मूले में चेंज हो जाता है जब चेस्ट का साइज 40 प्लस होता है। चेस्ट डिवाइड 6 माइनस आपको कितना कर देना है, हाफ इंच। तो मेरा कितना आया 6.8 इंच। इसमें से मैं माइनस करूंगी हाफ इंच। तो मेरा कितना आया 6.3 इंच। यहां से आर्महोल के लिए हम निशान लगा लेंगे 6.3 इंच पे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्महोल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो चेस्ट का साइज है 41, इसे आपको डिवाइड 4 कर लेना है। 41 डिवाइड 4 किया तो मेरा कितना आया 10.25 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 10.25 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 36 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा वो 2.5 इंच का रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। बैक पार्ट में डॉट के लिए निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। नीचे से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे और सिलाई में इसको आपको कवर करना है दोनों तरफ से हाफ हाफ इंच। आर्महोल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में आपका निशान लगेगा 1.25 इंच पे। हाफ इंच आर्महोल को बैक साइड से माइनस करेंगे और अब कर्व को रखते हुए इसका शेप देंगे। नेक के लिए निशान लगा लेंगे। तो यहां से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2.5 इंच। इसको हम क्रॉस में मिलाएंगे। तो क्रॉस में मिलाने से पहले आपको यहाँ से शोल्डर को माइनस करना है 0.25 इंच नेक की तरफ। उसके बाद हाफ इंच माइनस करेंगे स्टिचिंग का। अब आपको शेप देना है नेक के लिए। तो इतना तो हमारा कटिंग और स्टिचिंग में जाएगा। इसको छोड़ते हुए वी नेक का शेप देंगे। शोल्डर को नेक की तरफ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक में हम कैनवास अटैच करेंगे, बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो अभी जो हम ब्लाउज पैटर्न बना रहे हैं वो हमारा प्रिंसेस कट है। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी है ना उसमें 1 इंच प्लस करके आपको फ्रंट पार्ट में निशान लगाना है। बैक पार्ट की लेंथ थी मेरी 15.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 16.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद हुकाई पट्टी के लिए 0.25 इंच का नीचे की तरफ से आपको मार्जिन ले लेना है। शोल्डर हमने निकाले हुए 5.5 इंच के, तो शोल्डर का निशान लगा लेंगे। आर्म होल का निशान लगाएंगे 6.25 इंच पे। यहां से भी निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना है। जितना भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा ना उसमें आपको लेनी है 2 इंच की लूजिंग।
तो चेस्ट का साइज है 41, उसमें हम प्लस कर देंगे 2 इंच, तो कितना हो गया 43। अब 43 को हम डिवाइड 4 करेंगे तो मेरा कितना आया 10.75 इंच। यहां से मैं निशान लगा लूंगी 10.75 इंच। 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। आर्महोल गोलाई के लिए निशान लगाएंगे तो फ्रंट पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। शोल्डर से आर्महोल वाली लाइन का निकालेंगे सेंटर, और सेंटर से अंदर की तरफ आएंगे 0.25 इंच, और इस तरह मिलाते हुए आर्महोल की गोलाई देंगे। आर्महोल की परफेक्ट फिटिंग के लिए आपको 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आर्महोल का शेप देना है। निशान लगा लेंगे नेक के लिए, तो नेक के लिए मैं निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। फ्रंट पार्ट के जो नेक की लेंथ है वो है मेरी 7 इंच, तो यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच। अगेन आपको 0.25 इंच शोल्डर को माइनस करना है, 1/2 इंच स्टिचिंग का माइनस करना है। तो इतना हमारा कटिंग स्टिचिंग में गया। अब इसको छोड़ते हुए आपको नेक का शेप देना है। फ्रंट के नेक में भी आप कैनवास अटैच कीजिएगा, इससे जो फ्रंट के नेक की फिटिंग है ना वो नेक पे जाने के बाद एकदम परफेक्ट आएगी, कहीं से भी नेक आपका लूज नहीं रहेगा। अब हम निशान लगाएंगे शोल्डर टू एपेक्स के लिए, तो उसके लिए ये जो हमारे शोल्डर है इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, इसमें आपको सिलाई का 1/2 इंच प्लस करना है। तो सिलाई का 1/2 इंच प्लस करूंगी और मैं निशान लगाऊंगी 10 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, इसका भी आपको हाफ करके निशान लगाना है। तो 7 का हाफ कितना होगा 3.5 इंच। उसमें हम सिलाई का कितना प्लस करेंगे 0.25 इंच। शोल्डर टू एपेक्स में सिलाई का जैसा हमने 1/2 इंच प्लस किया है ना, वैसे ही एपेक्स टू एपेक्स में भी आपका सिलाई का प्लस होता है। तो सिलाई का 0.25 इंच प्लस करके मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 3.75 इंच पे। अब जितना निशान हमने यहाँ से लगाया है उसमें से 1/2 इंच माइनस करके नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। अब इन दोनों लाइनों को हम क्रॉस में मिलाएंगे, तो मिलाने से पहले आपको बेल्ट के लिए निशान लगा लेना है। तो बेल्ट हमें कितना इंच का रेडी चाहिए उतने इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो यहाँ से जो मुझे मेरा बेल्ट चाहिए वो लगभग 2.5 इंच पे रेडी चाहिए। तो यहाँ से मैं 2.5 इंच का निशान लगाऊंगी। अब 2.5 इंच तक जो हमारी डॉट की लाइन रहेगी ना वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, देखिए इस तरह से। और उसके बाद आपको इसको क्रॉस में मिलाना है। अभी हम बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बना रहे हैं ना, तो बेल्ट को तो आपको छोड़ देना है। बेल्ट के नीचे का जो आपका डॉट रहेगा वो एकदम स्ट्रेट आएगा, उसके बाद आपको इसको क्रॉस में मिलाना रहता है। अब डॉट पॉइंट के लिए हम निशान लगाएंगे, तो डॉट पॉइंट में यहाँ से निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। अब वापस से हम बेल्ट तक तो इस लाइन को स्ट्रेट रखेंगे। बेल्ट के बाद इसको हम क्रॉस में मिला देंगे अपने एपेक्स पॉइंट से। हेवी चेस्ट साइज में बेल्ट होने से जो ब्लाउज रहेगा ना वो ऊपर की तरफ आपका बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा। जो नीचे के राउंड की आपकी फिटिंग आती है ना वो एकदम परफेक्ट आएगी। अब इतना हमारा स्टिचिंग में जाएगा ना, तो इसको छोड़ते हुए हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 2.25 इंच माइनस करेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे 9 इंच पे, और 1.5 इंच का वेस्ट में रखेंगे सिलाई मार्जिन। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब बेल्ट के लिए भी हम निशान लगा लेंगे 2.5 इंच पे। बेल्ट में हम 1 इंच ऊपर की तरफ आएंगे और 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसको क्रॉस में मिला देंगे, देखिए इस तरह से। अब आर्महोल की तरफ हम इसे क्रॉस में कैसे मिलाएंगे तो उसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के लिए ये जो आपकी चेस्ट लाइन है ना वहां पे आपको इंच टेप को रखना है और निशान लगाना है 1.25 इंच पे, क्योंकि अभी जो हमारे चेस्ट का साइज है वो 38 प्लस है। 38 प्लस में ये निशान लगता है 1.25 इंच पे, और अगर चेस्ट का साइज 38 से कम रहता है तो ये निशान लगता है 1 इंच पे। अब 1.25 इंच का हम हाफ करेंगे, और जितना भी आएगा ना उतना वापस से आपको साइड में निशान लगा देना है, और इसको मिलाना है आपको एपेक्स पॉइंट से इस तरह से। अब इसको हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, तो चेस्ट लाइन से हमने कितने इंच पे निशान लगाया 1.25 इंच पे, तो सिलाई में भी ये हमारा कवर होगा 1.25 इंच, और इस लाइन को आपको बाहर तक जाने देना है। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को हमें नाप के देखना होता है, ताकि जब हम ब्लाउज को स्टिच करें तो दोनों पार्ट जो रहे हमारे बिल्कुल बराबर आए। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 6 इंच पे। दूसरी जहां भी 6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच हम आर्म होल को माइनस करेंगे बैक साइड से। इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे बनाएंगे हम एक नया आर्म होल। आर्म होल बनाने के बाद अब हम प्रिंसेस कट का शेप देंगे सेंटर से, तो आपको कर्व को यहाँ पे जमा लेना है इस तरह से, और इसको राउंड में आपको शेप देना है। शेप देने के बाद अब नीचे की तरफ से और ऊपर की तरफ से हमें इसे मिलाना होता है। तो मिलाने के लिए नीचे वाली डॉट की लाइन के आपको टोटल 2 सेंटर निकालने हैं।
फर्स्ट सेंटर से हम 1/2 इंच ऊपर आएंगे, सेकेंड वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आएंगे और इनको मिला लेंगे। ऊपर की तरफ से भी मिलाएंगे तो जो हमने नया आर्म होल बनाया है वहां पे इंच टेप को रखेंगे एपेक्स पॉइंट तक और इसका एक सेंटर निकालेंगे। सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच और इसको भी हम क्रॉस में मिलाएंगे। इस तरह से सेंटर में कर्व को रखते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को तो हमने चेक करके देख लिया, नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी हम चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट वाली डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 4 इंच पे, दूसरी जहां भी 4 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगा दूंगी इस तरह से। अब बैक साइड से आपको क्या करना है, 1 इंच ऊपर आना है और इसको क्रॉस में मिला देना है। अब 0.25 इंच सिलाई मार्जिन हमारा इस पार्ट का, क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर होगा, और 0.25 इंच यहाँ भी हमारा स्टिचिंग में जाएगा। तो दोनों का आपको 1/2 इंच कपड़ा बैक साइड से निकाल लेना है। अब जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हम नेक की तरफ माइनस कर देंगे। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हैवी चेस्ट साइज में आप इस तरह से बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग कर सकते हैं। अब बस आपको क्या करना है, जो आपका बेल्ट रहेगा ना उसमें नीचे की तरफ से 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेना है। फ्रंट को हम कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब जो आपका बेल्ट रहेगा ना उसमें ये डॉट का जो पॉइंट रहेगा उसको आपको माइनस करना है। तो यहाँ से जितना भी बेल्ट आपका जा रहा होगा ना उसको आपको स्टिचिंग में माइनस कर देना है। और बेल्ट में नीचे की तरफ से हम 0.25 इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए बेल्ट को भी कट कर लेंगे। तो देखिए बेल्ट की पूरी मार्किंग मैंने यहाँ पे कर ली है, इसमें से डॉट पॉइंट को यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है। अब नीचे की तरफ से हम निशान लगाएंगे 0.25 इंच पे। बेल्ट को कट कर लेंगे। बैक और फ्रंट पूरे पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसे मेन फैब्रिक पे कट करके हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे।